नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। इस साल हमारी ये अंतिम चर्चा होगी। अ, साप्ताहिक चर्चा भी है और वैसे भी मतलब शायद मतलब इसके बाद अब नए साल में ही आपसे मुलाकात होगी। शायद क्या, लगभग पक्का। तो कुल मिलाकर के इस साल का थोड़ा लेखा-जोखा लेना बनता है, लेकिन इसकी विस्तृत चर्चा अगली बार। लेकिन एक मोटा-मोटी एक विचार मेरे मन में आया कि इस साल लगभग 20% के आसपास सेंसेक्स निफ्टी ने चाल दी है, बढ़त दी है और ये लगातार 8वां साल है जब बाज़ार में तेज़ी रही है। लेकिन इन 8 सालों में जब भी बाज़ार 20% के ऊपर बढ़त देने में सफल रहा है, तो उसके बाद अगला साल थोड़ा धीमा पड़ गया है। क्या इस बार ये रिवाज टूटेगा जैसा अ, मतलब लोग राजनीति में कहते थे राजस्थान में रिवाज टूटेगा या नहीं टूटेगा, नहीं टूटा। यहाँ बाज़ार का रिवाज क्या होगा? जी नमस्कार। तो ये बात तो बिल्कुल है ये साल के ये साल की आखिरी मुलाकात बस। तो नए साल की नई शुरुआत भी अगले हफ्ते। ये जो धारणा है कि 8 साल लगातार मार्केट बढ़ चुका है, अगले साल गेन मॉडरेट होगा बिकॉज़ 20% से ऊपर निकल चुका है मार्केट। ये गेन से नहीं देखना चाहिए। पहली चीज़ सोच ठीक है, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होता इसलिए है कि गेन होने के बाद वैल्यूएशंस भी स्ट्रेच हो जाते हैं और ऐसे ऑर्बिट में जाके बैठ जाते हैं जहाँ से फर्दर बहुत अर्निंग्स और इक्विटी अर्निंग्स की पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी फीबल हो जाती है। इसलिए ऐसा होता है कि गेन्स मॉडरेट होते हैं। इसलिए जब ऐसी बढ़त आती है 20% 25% तो इसमें देखना ये होता है कि मान लीजिए कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ या ईपीएस ग्रोथ हम 15%, 12%, 18% ये उम्मीद कर रहे हैं और मार्केट 20-25% बढ़ जा रहा है, तो ये करीब-करीब 1 1/2 ईयर्स का वैल्यूएशन फैक्टर कर देता है। ये कारण है कि बड़ा गेन होने के बाद अगले साल आपको जो गेन नॉर्मलाइज़ेशन होता हुआ दिखता है, ये साल भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 20 अगर 20% आप यहाँ से लेके जाते हैं, तो करीब-करीब हम 5000 पॉइंट निफ्टी की बात कर रहे हैं और वो फिर हम जो क्वाइट स्ट्रेच्ड टारगेट जो है 28,000 का, जो कि 28 टाइम्स पे जाएगा निफ्टी का, उसकी बात कर रहे हैं, वो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम ईयर टू ईयर देखते हैं, स्टार्ट टू एंड देखते हैं, तो उस बीच में जो होता है, ये पॉसिबिलिटी होती है कि बीच में वो मार्केट 25,000 के आसपास चला जाए और फिर क्लोजिंग के टुवर्ड ईयर क्लोजिंग के टुवर्ड्स वो फिर से 22,000 21,000 23,000 ऐसा कुछ हो जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि ओपन टू क्लोज या क्लोज टू क्लोज प्रीवियस ईयर क्लोज टू दिस ईयर क्लोज हमारे गेन्स मॉडरेट हुए हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर गेन होने के चांसेस जरूर रहते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कंपैरिजन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे होंगे तो समझ में आएगा। मेरा ऐसा अंदाजा है कि ये साल भी गेन होगा, लेकिन अभी मार्केट बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ता आ गया है और कोई फ्रेश ट्रिगर रिजल्ट के अलावा हमारे पास अब नहीं बचता है बिकॉज़ मैक्रो के सारे ट्रिगर्स फैक्टर्ड हैं। पॉलिटिकल जितने ट्रिगर्स हैं वो फैक्टर्ड हैं, जियोपॉलिटिकल जितने ट्रिगर्स हैं वो फैक्टर्ड हैं, एक ही बचा है अब हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स का। तो सारी चीज़ें हैं प्राइस में, अपसाइड हो सकता है लेकिन जब तक अगर रिजल्ट में बहुत पॉजिटिव सरप्राइज़ नहीं हो तब तक नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से बहुत अचानक से अपसाइड रहेगा, रादर एक मॉडरेशन आके फिर से बढ़त होगी। लेकिन 100 बात की एक बात, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जब तक है, जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं दिखाता है। जी। तो 18,105 पिछले साल का अंत वहाँ पे हुआ था। 21,731 इस पर हमने ये साल खत्म किया है। 22,000 छूते-छूते रह गए हम लगभग। तो अब क्या नए हफ्ते में 22,000 हो ही जाएगा? 22,000 एक बार होगा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट शुरू नहीं हुआ है, तो प्री जी। रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन में एक बार होगा। 22,000 ये थोड़ा डाउटफुल था फ्राइडे तक होना, जिसका रीज़न लास्ट में एक बार डिस्कस भी किया था मैंने कि 21,800 और मैक्सिमम 900 तक तो स्ट्रेच दिखता है बिकॉज़ 21,500 के ऊपर में उतनी अनवाइंडिंग हो सकती थी। एग्ज़ैक्ट शायद 800 के आसपास ही गया होगा निफ्टी, उससे ज़्यादा तो ऊपर नहीं जा पाया है। कल का फ्राइडे का क्लोज़ हमें मिला हाई मिला हमें 21,770 का। तो वो था और पॉसिबिलिटी थी कि
21,900 तक ये खींच सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं गया, व्हिच इज़ फाइन। इनफैक्ट एक्सपायरी डे को 21,800 क्रॉस हुआ, 1 पॉइंट से क्रॉस हुआ। ओके, 900 के ऊपर नहीं भी दिखता था। अगले हफ्ते होगा 22,000, 22,700 तक के अपसाइड ओपन भी रहेंगे प्रोजेक्शन के हिसाब से। लेकिन मार्केट थोड़ा काफ़ी लंबे समय से स्ट्रेच चल रहा है, करीब-करीब ये हो गया 1.5 महीना, जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होके चल रहा है। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि आज कल परसों करेक्शन मार्केट का एक फिनोमिनन है, वो होगा ही होगा। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है कि वो जब हो तब फिर घबराएँ नहीं, फिर 25,000 का दिमाग में ध्यान रखें और उसके हिसाब से काम करें। ये मेरा है कहना। और चलती ट्रेन में देखिए इंट्राडे 1 2 डेज़ ट्रेड जो करते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स को फिर से मौका मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। जी। तो यहाँ पे 25,000 नए साल का एक बिंदु होगा किसी समय, या उसके लिए और इंतज़ार करना पड़ सकता है? देखिए ये फ़ाइनेंशियल ईयर में 21,500 के ऊपर देख नहीं रहा था। कारण ये था कि उस समय मैंने फाइनेंशियल ईयर नहीं, अब 2024 की बात कर रहा है। हाँ, तो ये अभी भी जो अगला 3 महीना है, मैं उसमें भी अ, 21,500 के ऊपर मैंने निफ्टी बेक इन नहीं किया था। लेकिन जब इन्फ्लेशन क्लियरली ग्लोबली नीचे आने लगा और क्लियर हो गया कि 6 महीने के बाद में इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होगा, तो इसका थोड़ा एक्सपेंशन देना ज़रूरी है और उसके बाद एक और पॉज़िटिव ऐड होगी जो अपने विधानसभा के चुनाव थे उससे, कि इंडिया में एक एडेड बेनिफिट हो गया रिटर्न ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन बीजेपी गवर्नमेंट इन टू अगला वाला जो आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन जो होंगे। तो इसके कारण थोड़ा एडेड एडवांटेज हमको मिलेगा। इसके साथ क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है, निफ्टी का ईपीएस काफ़ी अच्छा ऐड हो रहा है। ये एक्सपेंशन हमको अगले साल बेक इन करना पड़ेगा 25,000 तक, लेकिन ये साल अभी भी मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि जैन से फ़ेब के बीच में थोड़ी हलचल होगी, करेक्शन होगा। वो 3% का है कि 5% का है, इसका अंदाज़ा अभी नहीं। इसलिए नेक्स्ट ईयर अपसाइड तो ज़रूर रखेंगे, 25,000 की उम्मीद तो मैंने नहीं छोड़ी है, जैसे-जैसे आते रहेंगे नंबर्स। और अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अनफ़ेवरेबल नहीं जाते हैं, तो वो नंबर्स हमको अगले साल देखने मिलने चाहिए। जी। तो यहाँ पे अ, अब नए हफ्ते में, यानी 2024 के पहले हफ्ते में किन लेवल्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है निफ्टी में, ख़ास करके पहले बात कर लें? लेवल्स थोड़े से नीचे हैं, सपोर्ट वाले भी इमीडिएट नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये एक्सपायरी के कारण थोड़ा खिंच ज़्यादा गया है मार्केट। मेरे जी। पास अभी 21,500 के पहले कहने को कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है। उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक हाई बना है अभी 21,715 का। तो एक अंदाज़ा आप ये रखें कि निफ्टी को 21,750 के ऊपर एक क्लोज़ चाहिए होगा, फिर से यहाँ से स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। 21,750 के ऊपर में और कवरिंग आएगी या रिज़ल्ट वाली बाइंग आएगी। 21,750 के पहले अभी फर्दर मूवमेंट शायद रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और सपोर्ट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 21,350 या 21,325 के पास। जी। 300 21,350। हाँ, करीब-करीब या 325 की तरफ, करीब। ओके। अच्छा, ये 20 डे मूविंग एवरेज को मैं देख रहा था, इस समय तो है लगभग कितना 21 से 165-70 के आसपास है। लेकिन ये हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा बढ़ता रहेगा, तो ये नए हफ्ते में फिर लगभग वहीं पर आ जाएगा क्या? इसको करीब-करीब 100 से 150 पॉइंट बढ़ना है, जो सपोर्ट मैंने फैक्टर किया है उसके पास आने के लिए। और जी। जिस तरह की राइज़ है फ्रॉम 20,976 टू 22,800 आई थिंक अगले 2-3 में ये कैच अप हो जाएगा। जी। तो जो लोग ट्रैक कर सकते हैं, क्या उनके लिए इस समय ये सबसे बढ़िया एक ट्रेंड लाइन बन रही है 20 डे मूविंग एवरेज की, कि जब तक ये ट्रेंड लाइन बची हुई है तब तक ठीक है?
बात ठीक है, लेकिन इस बारी का जो 20 डीएमए का ट्रेंड लाइन है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इंडिकेटर, जितना आपका शायद 10 डीएमए इटसेल्फ हो जाए। बिकॉज़ मार्केट हर बार अलग-अलग ट्रेंड फॉलो करता है। इस बारी का ट्रेंड का स्ट्रेंथ और स्टीपनेस इतनी ज़्यादा है कि 20 से ज़्यादा आपको 10 पे पहले देखना पड़ेगा कि अगर 10 टूटा, तो शायद आपको वहीं पे तकलीफ या वहीं पे आपका पहला कॉशन सिग्नल आ जाना चाहिए। जी। तो ये जो 10 है वो तो अभी 475 पे है, ये भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये 500 के ऊपर कल मतलब अगले ही दिन, पहले ही दिन निकल जाएगा अ, 21,500 के ऊपर। हाँ, इसीलिए मैंने आपको फैक्टर करके एक लेवल दिया है, आप उसको देख लीजिए क्योंकि थोड़े बहुत ऊपर-नीचे लेवल्स हो जाएँगे। तो जी। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर के लेवल को देख लीजिए। 21 350 325 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं होता है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी। तो ऊपर नज़र कहाँ रखेंगे? 22,700 पे ही नज़र टिका के रखी है मैंने। 22,700, तो मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट और लगभग। हो सकता है क्योंकि अब 1000 पॉइंट तो आपका करीब-करीब लेस देन 4% के आसपास है। तो वो तो जी। रिज़ल्ट वाले एक्सपेक्टेशन में पॉसिबल है। यानी नतीजों का जो सीज़न शुरू होगा, जनवरी के दूसरे सप्ताह में, उससे पहले-पहले आप कह रहे हैं कि यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी और बढ़ सकता है, अगर कोई इस चाल में मतलब उलटफेर ना हो। जी, बिल्कुल 21 350 22 350 और ये इम्पोर्टेंट लेवल्स जब तक आपके नहीं टूटते हैं 21 350 के, तब तक वो जी, पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। बिल्कुल। और अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है, तो चाल तो यहाँ भी बनी हुई है, यहाँ पे लेवल्स क्या रहेंगे नए हफ्ते के लिए? हाँ, निफ्टी बैंक के लिए सबसे अच्छा सपोर्ट आपका ये गैप का सपोर्ट है व्हिच इज़ 47,550 या 47,500 ये वाला जो रेंज रहेगा, ये अच्छा सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए निफ्टी लेकिन बैंक ये के लिए। गैप आप कहाँ से ला रहे हैं? किस दिन का ये गैप आप गैप देख रहे फिल हैं? हो चुका है। ये गैप फिल हो चुका है। आपका ये गैप जो था 14 दिसंबर का, सपोर्ट वहीं से शुरू हो जाएगा अच्छा, रिटर्न में। 14 दिसंबर का गैप, ओके। चूँकि भर गया था तो मेरी नज़र ही नहीं जा रही थी हाँ, कि आप नहीं गैप वो देख फिर वो कहाँ रहे हैं। सपोर्ट का भी काम करेगा। वहाँ पे एक बेड बनेगा, जो कि जी, 47,500 तक सपोर्ट को एक्सटेंड करेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। जी। तो 47,500 निफ्टी पे सपोर्ट के लिए तो इसको ध्यान रखना है। इसका 10 डे मूविंग एवरेज अभी लगभग आप कह लें 48,000 पे ही आ जाएगा। तो क्या साइकोलॉजिकली और 10 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से आप इसी को देखेंगे अभी? थोड़ा ये बीट करेगा, वो एग्ज़ैक्ट नहीं फॉलो करेगा। ओके, मतलब इसमें 500 पॉइंट नीचे आपको रख कर के चलना पड़ेगा 47,500 के आसपास। और हाँ, बिल्कुल। अगर निफ्टी को यहाँ से 1000 अंक बढ़ना है तो उसमें निफ्टी बैंक का भी तो योगदान आएगा ना, वो कितना होगा? निफ्टी बैंक का भी नहीं, निफ्टी बैंक का ही वही अच्छा, योगदान आएगा। तो निफ्टी बैंक 50,000 की तरफ से बढ़ना चाहेगा। ये अगले 2 हफ्ते के अंदर आप कह रहे हैं, हाँ, ये जो भी होना है रिज़ल्ट के समय तक से हो पहले। जाना है बिकॉज़ रिज़ल्ट हाँ, रिज़ल्ट हम बहुत हेवी मार्केट लेके जा रहे हैं। हल्का-सा भी अच्छा, मिस और धड़ाम वाली गिरावट। अच्छा, ये आप अगली बातचीत का सूत्र दे रहे हैं या इसी पर बात कर लें रिजल्ट सीजन को लेकर के? अच्छा ठीक है। पहले आईटी को देख लेते हैं। यहाँ पर मोटी-मोटी बात ये है कि निफ्टी 1000 अंक और निफ्टी बैंक 2000 अंक यहाँ से चलने की संभावना अगले 1 से 2 हफ्ते में। हाँ, अगर सपोर्ट ये इंटैक्ट रह जाता है। जी, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड।